चटोकन, आओ बच्चों आ गए बच्चन। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालो टॉफी, एक नहीं 80। ये तो झूठ, ये तो झूठ, ये तो झूठ, झूठ झूठ। लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालो टॉफी, एक नहीं 80। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। इक्के तिक्के सिक्के जेब मेरी टकसाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। साथी कलाकारों से जिनकी जो जो भी जिम्मेवारी है, चाहे वो प्रेस से रिलेटेड है, चाहे हमारे कैमरा पर्सन है, मीडिया पर्सन है, उन सभी से निवेदन कि कृपया स्टेज के सम्मुख आए और मेरे आदरणीय मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, बड़े भाइयों द्वारा जो ये रिबन कटाई की रस्म है, उनको आप कवर करें। भैया और परिवार बारी बारी से मेरे इन सभी बड़े भाइयों का स्वागत करें। उन्हें पीत वस्त्र इसलिए पहनाया जा रहा है कि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और उनका जो वस्त्र पहनाकर हम स्वागत करते हैं श्री युवा शक्ति जागृति समिति की ओर से। साहब ने जो आज हमें यहाँ पर बुलाया, मैं आप सब लोग का आभारी हूँ। और जन्माष्टमी बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी यहाँ पर करी हुई है। ये मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सुनता था खासतौर से संकल भाई के बारे में और मामा जी के प्रोग्राम के बारे में, या देखने को भी मुझे मिला। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, यहाँ पे आने का न्योता दिया। मैं दिल से आप लोगों का आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआएं ऊपर वाले थे कि ये त्यौहार जो है हम सब की ज़िंदगी में, हमारे देश में
हम सब में खुशियाँ लेकर आए, हम लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। उमर अली खान जी के इन सुंदर और प्रिय वचनों के लिए। और अब परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सब बड़े हैं, आशीर्वाद सबका चाहिए, और इसी कड़ी को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जीवन में ये तय करना होता है कि कौन सी राह चुननी, और कई बार जो अधर्म की राह है वो ज़्यादा सुंदर लगती है, ज़्यादा आसान लगती है, ज़्यादा सुनहरी लगती है, और ऐसा लगता है कि उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक आसानी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो सत्य और जो धर्म की राह होती है उसमें बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत से ऐसे गतिरोधक होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सही राह वही है, क्योंकि मंजिल तक आप उसी राह पर चलकर पहुंचेंगे, दूसरी राह से कभी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही सार, यही सबक, यही सीख हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जीवन से, उनके आचरण से अपने जीवन में लेनी चाहिए। पुनः मैं अपने सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। मेरा प्रिय छोटा भाई संकल्प और समस्त टीम, हमारे अरविंद जी, आनंद जी, सभी मेरे साथी बहुत प्रयत्न करके जितनी सुंदर आपने यहाँ झांकियाँ बना रखी हैं, देखकर वास्तव में मन गदगद हो गया। बहुत संसाधन लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत प्लानिंग लगती है, और आप लोग धर्म के लिए इतना समय निकालते हैं तो निश्चित रूप से आप सब के लिए तालियां बजनी चाहिए। ज़रा जो सामने श्रोता बैठे हैं सब लोग तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें। जय श्री राघव भैया। और जैसे अभी भैया ने बताया कि एक परंपरा है धर्म पर चलने की, और भगवान श्री कृष्ण इसी परंपरा का उपदेश देते हैं कि कठिनाइयां जितनी मर्जी आ जाए, धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जितने ही गुणवान और वाणी के धनी मेरे बड़े भैया हैं राघव जी, उतने ही छोटे अनुज राहुल भैया भी हैं। उनका भी एक बार मेरी दिली रिक्वेस्ट कि भैया 2 शब्द अपने इन छोटे भाइयों के लिए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना भव्य आयोजन हुआ है, ये तो निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है आयोजकों पर, क्योंकि उस कृपा के बिना इतना भव्य आयोजन नहीं हो सकता। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में आगे मैं शुभाशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए ये माइक जिनके सम्मुख पेश करने जा रहा हूं, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय श्री संजीव वालिया जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के जो ये श्री अरविंद नैब जी, संकल्प नैब जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस मौके पर उपस्थित आदरणीय हमारी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष कांग्रेस मुजफ्फर अली जी, आदरणीय विपिन जी, आनंद जी, राहुल लखनपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान से जो गीता सार दिया है, उस गीता के सार से आज सारी दुनिया चल रही है। इस मौके पर श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के मौके पर आप सबको बधाई देते हुए, और अरविंद जी, संकल्प जी जो हर बार धर्म के माध्यम से हम सब लोगों को यहाँ जोड़ते हैं, इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करूँगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। बड़े भैया सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर अली जी से दिली तौर पर दरख्वास्त कि अपने इन छोटे भाइयों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मंच पर आसीन पूर्व सांसद भाई राघव लखनपाल जी, हमारे हरदिल अजीज विधायक भेंट भाई उमर अली खान जी, हमारे पूर्व मेयर भाई वालिया जी, राहुल भाई हमारा अनुज, विपिन भाई और हमारे एडवोकेट मनोवर जी, सम्मानित मेरे साथियों, और इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन करने वाले मेरे गुरुजी नायब और संकल्प मेरा छोटा भाई, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सर्वप्रथम। और जिस तरह श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया था, पांडवों का साथ दिया था, क्योंकि वो सत्य पर थे। एक अहंकारी दुर्योधन जो कि अहंकार से भरा हुआ था, उसको
उन्होंने नकार दिया था और जो सत्य पर चलने वाले पांडव थे उनका साथ दिया था, इसी प्रकार हम सबको भी सत्य के साथ रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। और जैसे कि गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा तुझको फल देगा भगवान। इस प्रकार हम सबको कर्म करना चाहिए और कर्म से ही आदमी मनुष्य स्वच्छ बनता है, उच्च बनता है। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ जन्माष्टमी की सभी साथियों को और आयोजकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालन क्योंकि मेरा भाई कर रहा है, लगातार हम क्लासमेट भी रहे, कॉलेज में पढ़े हैं साथ में, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने कीमती समय में से समय उन्होंने निकाला। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही साथ शहर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट गार्डन ग्रिल से माननीय आदरणीय श्री करण बजाज जी भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी मैं दिली तौर पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि अपने कीमती समय में से समय निकालकर उन्होंने हमें यह समय दिया और अपने इन छोटे भाइयों की, अपने इन साथियों की हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ आए। और अब सबसे निवेदन कि कृपया कृपया यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण जी का ये जन्मोत्सव अच्छे से हंसी खुशी मनाया जा सके और जिस कार्य के लिए मेरे छोटे भाइयों ने, छोटे भाई संकल्प नैब जी के तत्वाधान में इतनी मेहनत की है, वो सोता ही नहीं है, इतना क्रिएटिव माइंड है, इतनी कारगुजारी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो बेटे में भी ट्रांसफर हुई है। आदरणीय बड़े भैया श्री राजेंद्र महेंद्रा जी और उनके सुपुत्र शिवम महेंद्रा जी का इतनी सुंदर अलौकिक झांकियों के लिए और ये की गई सज्जा के लिए मैं दिल की गहराइयों से श्री युवा शक्ति जागृति समिति की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूं। कभी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर MP सिंह चावला जी बड़े बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर, क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं एक ऐसी सेवाएं हैं कि उसमें आप अपने आप को कभी भी फ्री ना समझें, और जिनके साथ लोग जुड़ा होता है, समाज जुड़ा होता है, जो समाज से जुड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके लिए समय निकालकर ऐसे कार्यक्रमों में समय देना है ना। मेरा छोटा भाई हरदिल अजीज, हेलो, आप सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अदा करूंगा हमारे गुरुद्वारा रोड के स्नैप परिवार का, जो पिछले 3 वर्षों से बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य उत्सव से बना रहे हैं। और वो जो चीज़ें हम लोग टीवी पर देखते थे, हांडी फोड़ने की, आपके समक्ष इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। वास्तव में कभी सहारनपुर में मैंने जो भी प्रक्रिया हमारे जन्माष्टमी के अर्धरात्रि के समय 12 हमारे मनोज शर्मा जी, जो वैसे भी बहुत अच्छे मंजे हुए कलाकार भी हैं और समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब और पंजाबी एकता समिति और सिख समाज की ओर से इनको इस कार्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का धन्यवाद।
और जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान हैं सभी दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे और कहेंगे मेरे साथ क्या, जय जय श्री हेलो। और हमारे बीच मेरे छोटे और हमारे जीजा जी आदरणीय श्री राकेश राणा जी भी आशीर्वाद देने के लिए पंडाल में पधारे हैं। इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भक्ति भक्त भगवत गुरु हे चतुर्नाथ बपुए इनके पद वंदन किए तो नासे विघ्न। एक बार सभी दोनों भुजा उठाकर कह दो, जय जय श्री और आज की शाम श्री कृष्ण जन्म उत्सव पे बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन हमारे नए परिवार द्वारा आए हुए जितने भी सम्मानित के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं।
देखा लो सावरिया सो मेरे मिलन की दो बातें करवा लो दो बातें करवा लो दो बातें करवा लो विरह प्रेम की विरह प्रेम की टूटी हीरा की तारों को झलका दो रोम रोम हो विरह वेदना उद्मल प्रेम न पालो उद्मल प्रेम न पालो उद्मल प्रेम न पालो हे करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हे राधा राधा सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी का ये पावन पर्व और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इतना खूबसूरत ये दृश्य देखने को मिल रहा है और हमारे सभी जो इधर एक हमारी मंडली बैठी है, इधर कार्यक्रम में हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई अरविंद नायक जी जो यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। पत्रकारिता में उन्होंने एक नाम कमाया है और उनके ये बच्चे संकल्प जी और उनके भाई सभी ने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं देख रहा हूँ पीछे भी कार्यक्रम हुआ, रामलीला हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रमों में किस प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये आज बहुत खुशी की बात है
कि हमारे छोटे भाई मेरे भतीजे संकल्प नायब को अपना एक आदर्श ऐसे पिताजी मिले कि जिनके कर कदमों पे चलकर उनको दिख रहा है कि मेरे बच्चों ने कितना आज नाम कमाया है। और एक ऐसे संघर्षशील हमारे संकल्प भाई हैं कि अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं वो, और हमारे बीच में बहुत ही जुझारू युवा साथी हमारे एमएलसी शाहनवाज खान जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी एक बार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। ये देखो, ये धार्मिक पर्व है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं देखा जाता, हम सब आपस में हैं भाई भाई। और वही बात है कि आज हमें यहाँ देखने को मिसाल मिल रही है। हमारे सरफराज जी के बेटे हमारे चाचा जी हैं, हर जगह वो पहुँचते हैं। आज उनके बेटे इसी प्रकार हर जगह हमारे को दिखते हैं। मैं कहीं भी देख लूँ, किसी भी कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, सोशल कितने रहते हैं, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। हमारे बीच में हमारे अन्य साथी सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आज मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्णा। अरविंद चाचा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। संकल्प और जितने भी आपकी टीम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं हर साल, पिछले साल भी इस प्रोग्राम में आया था और तरक्की और इसका जो भव्यता है पिछले साल के मुकाबले इस साल और भव्य है, और यही दुआ करेंगे कि अगले साल इससे और ज़्यादा भव्य हो। सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से पर्व को कि सबको शुभकामनाएं। सबके संगीतकार समिति के जितने भी सदस्य बैठे हैं, अद्भुत, जैसे पहले से कहा कि भजन को गाना और भाव से गाना, उसका मज़ा अलग ही होता है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इसका आनंद लें। और मैं दोबारा, संकल्प छोटा भाई है मेरा, इससे प्रेम है हमेशा से। चाचा जी को तो मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, इनके आगे बोलता तक भी नहीं, लेकिन मैं इस मंच के द्वारा आप, खासकर संकल्प आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस भाव से आप इस प्रोग्राम को कराते हो, मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि अगले साल इस प्रोग्राम की भव्यता और बढ़े और बढ़ती ही जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि शाहनवाज भाई और गणेजा जी ने अभी कहा कि अरविंद जी और उनके बच्चे, पर्टिकुलर संकल्प भाई की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से समाज में, पत्रकारिता में और साथ ही साथ धर्म प्रेम में, धर्म से जो आस्था इनकी है वो प्रत्येक कार्यक्रम में इनकी दिखती है। और पिछले कार्यक्रमों को अगर देखते चले जाओ तो दिन प्रतिदिन, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि ये आज वाला प्रोग्राम पिछले साल की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छे से ढंग से निभा रहे हैं और धीरे धीरे बहुत ऊंचा आपको लेकर जाए ईश्वर, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ धन्यवाद। ये जो दही हांडी वाला कार्यक्रम होता है यहाँ पर, मतलब हम लोग छोटे होते थे, बचपन से लेके अब तक हम लोग टीवी में, सीरियल्स में ही देखते थे। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ देखी और पिछले 3 साल से देख रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, हर बार भव्यता इस कार्यक्रम की बढ़ती है। वाहिगुरु से हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और भी अच्छी तरह से ये कार्यक्रम और अच्छे से हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर के यहाँ आकर इस कार्यक्रम को देखें। धन्यवाद। और हमारे कुशागर मैं चाहूँगा श्री राधा श्री राधा हे गजरानी तेरी नेत्रियों कभी 32 दिखेंगे, कभी 8 दिखेंगे। रोज हमारे राधा मोहन जी अपना रूप बदलते रहते हैं।
बार जोरदार तालियां मेरे छोटे भाई विशाल आर्यन जी के लिए। और अब आशीर्वाद देने आए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, कितनों को ही ना जाने हम जैसे कितनों की ही किस्मत को चमकाया है, ना जाने कितने जमीन पर गिरों को गले लगाया है। यकीनन के साथ साथ अरविंद नैब जी और हमारे बेटे संकल्प नैब का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद करने का मौका दिया। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, हमारे लिए, कि भगवान कृष्ण ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसी पर हम लोग चलें। और जाहिर सी बात है कि उनके रास्ते पर चलने के बाद ही हम लोग कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाब हो पाएंगे, ऐसी सब लोगों की उम्मीदें हैं। मैं फिर से इस बार अपने संकल्प नैब जी को और उनकी पूरी टीम को, ये युवा शक्ति जागृति मंच की जानिब से आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। धन्यवाद। यतिन अरोड़ा जी, जिन्हें साधारणतः गप्पू भैया के नाम से सब जानते हैं, उन्होंने भी अपने कीमती समय में से समय निकालकर अपने इन छोटे भाइयों की हौसला अफजाई के लिए आए। उनका भी मैं दिल की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाए, हर झांकी पर अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाए और आकर या कुछ बोलना पाता है तो मंच पर आकर सूचित करे। और आदरणीय डॉक्टर साहब MP सिंह चावला आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना समय दिया। और स्पर्श करते हुए अपनी सेवा समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे और मेरे छोटे भाइयों का आशीर्वाद देने। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरा गम मेरा, मेरी खुशी, मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है, तू जान है, तू पसीना है। मेरी गलियों का आशिक, तू ही लगीना, आशिक तू एक लगेगा है। तेरी गलियों कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। तेरी आशिक तू ही लगीना है। चिंता को दूर करने के लिए कि अपने को अच्छे से निभाते हुए अपने इन छोटे भाइयों का आशीर्वाद दे इंस्पेक्टर साहब श्री सुनील नागर जी और सब इंस्पेक्टर साहब ओम कुमार जी, इनके लिए बस जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये सरकार से ये निवेदन कि घर परिवार पर महत्वपूर्ण समय को खर्च करने के लिए, व्यतीत करने के लिए सहपरिवार आया है। छोटे भाई अनुराग यादव जी प्यार से मुझे मामा
हे साधन को आधार श्याम नाम है, तो भगवान हो, हे गोपाल हो अपने इस रोड पर मेरा बहुत ही प्यारा परिवार, छोटे भतीजे अर्शदीप संधू के परिवार, अपने इस युवा शक्ति जागृति समिति की ओर से जय राधे। ये नाम मेरी राधा जीवन सफल बनाएंगे क्या, क्योंकि भगवत स्नान भी दो तरह से होता है। स्नान दो तरह का होता है। वो कैसे? एक बार कोई संत किसी शेर के घर गए और वो संत सुबह जल्दी बिना नहाए धोए अपने बिस्तर पर ही अपना पूजा पाठ करने लग गए और उस शेर ने देख लिया, कहा संत के पास जाकर भगवान ये क्या, आप बिना स्नान के पूजा पाठ करने लग गए? तो संत ने कहा तुझसे किसने कहा कि मैंने स्नान नहीं किया? स्नान तू भी करता है, स्नान मैं भी करता हूँ, स्नान तू भी करता है, स्नान मैं भी करता हूँ। अंदर सिर्फ इतना कि जो पहले बाहर से स्नान करता है फिर अंदर से स्नान करता है, लेकिन पहले मैं अंदर से स्नान करता हूँ फिर बाहर से स्नान करता हूँ। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूरन हो सबका, तेरे पूरन हो सबका, तेरे पूरन हो सबका, तेरे पूरन हो सबका। कब हो गए पूरे आज दोनों हाथ उठाइए होते हैं मेरे साथ, क्या जब भी होंगे काम पूरे जब करोगे राधे राधे नाम और कहना है क्या हो रखेंगे वह राधे 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 राधे
कही गई है बात कि इतना हो गया दर्शन बाके बिहारी को आज भी आप जोड़ जाइए बाके बिहारी के दर्शन कीजिए। वापस एक मिनट पता आता जाता रहता है। जब भी लोग के पास कहीं से हमारे ध्यान मिले तो पर्दा आ जाता है। टिकट हो पूरा दर्शन बाके बिहारी के तो जब मिले मेरी आवाज पहुंच रही जरा बताए दोनों हाथ खड़ा कर और कहना मेरे साथ क्या हे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जो होगा महाराज श्री उद्धव पटेल जी पधार चुके हैं। महाराज श्री जी के चरणों में दास का प्रणाम। ऐसी शख्सियतों में भी अपना स्वरूप रखते हैं।
अब माननीय विभोर राणा जी से कहूंगा कि 2 शब्द अपने इन भाइयों के लिए उत्साहवर्धन के लिए कहें। विभोर राणा जी। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। सब बोलेंगे एक बार, राधे कृष्ण भगवान की। राम कहो या श्याम कहो, बात तो एक ही है। ग्रंथों में लिखा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो मेरे छोटे भाई ने, संकल्प में जी ने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, जो शहर में अपनी पहचान इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव बना रखी है। और जितने भी मंचासीन मेरे मेहमान यहाँ पर हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी भाई मेरे यहाँ पर हैं, उत्सव को उत्साह की तरह बनाओ। अपनी सेफ्टी, अपने बराबर वाले की सेफ्टी देखकर बनाओ। वहाँ मैं देख रहा हूँ बीच में मटकी लगी हुई है, जब आप मटकी फोड़ें बड़े ध्यान से फोड़ें। बस मेरा तो यही संदेश है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस धरती पर जन्म दिया, जिनके चरण धूलि के हम जन्म लेकर के इस हिंदू परिवार में पैदा हुए, सनातनी है, उनके जन्म उत्सव को उत्साह की तरह मनाना है। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। इन्होंने अपने छोटे भाइयों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहे। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन मेरे साथियों का, मेरे आदरणीय मेहमानों का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर दिया, कि अपने कीमती समय में से उन्होंने समय निकाला। ऐसे मेरे इन दोनों भाइयों को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। और एक और छोटा मेरा भाई शरारती भी है, रजत भवन जी, हार्दिक धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर साहब का और बड़े भैया आदरणीय श्री दिनेश। हरे कृष्णा।
एक तो इतना सुंदर कार्यक्रम चलता होता है, भगवान ने वर्षा कर दी, ऊपर से आपने हम जैसों को बीच में बुला लिया, कार्य में आपके विघ्न आ गया। आज जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, वह ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति सबके विशेषज्ञ थे, उनसे बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं हुआ। तो हम सब पे प्रभु कृष्ण की कृपा बरसती रहे, यही कामना है। और हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह से धर्म के कार्यों को आगे ले के जा रही है, वह देश के लिए बहुत ही शुभ लक्षण है। इस देश को विश्व गुरु बनने के लिए बहुत शुभ लक्षण है। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेषतः आयोजकों को, संकल्प को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर कार्य इतनी मेहनत के साथ आप करते हैं, ईश्वर आप पर सदा कृपा बरसाता रहे। पुनः आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। जो लखनऊ से पधारे हैं अलग कुमार जी भी, उनसे भी निवेदन कि कृपया जो इतनी दूर से यात्रा करके हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, कृपया हमारे इस क्लब के लिए 2 शब्द अवश्य कहें। आदरणीय श्री आलोक कुमार। पहले इरादा मेरा नहीं था कि मैं निकलूं और देखूं, लेकिन इतना अच्छा आयोजन होगा, इतना शानदार आयोजन होगा, आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के बिना बचपन से अब तक हमारा कोई भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन के बिना पूरा नहीं होता। आदरणीय बड़े भैया श्री दिनेश सेठी जी। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी के ऊपर कृष्ण कृपा हमेशा बनी रहे, और आने वाले समय जो कृष्ण की नीति है उसको अपनाते हुए हिंदू समाज अपना करता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आनंद भाटिया जी डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे पीत वस्त्र पहनाकर, क्योंकि आज जन्मोत्सव है तो पीत वस्त्र ही पहनाया जाएगा। और अब जब हमारे क्षेत्र के आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक भाई छोटे भाई संकल्प नैब, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ, और मंच पर आसीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ अपने इस प्रांगण में। और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ चलता रहे। हमारा जो भी सहयोग आपके लिए रहेगा उसके लिए तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंच पर एकत्रित अपने पूरे नगर की शान आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता छोटे भाई आलोक जी, अभिषेक जी, विशाल जी, संजय मिड्डा जी, इस वार्ड के पार्षद और मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई राजेंद्र सिंह कोहली जी, राजन कक्कड़ जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, संचालन कर रहे बब्बल भाई, और इस सारे आयोजन के जो सूत्रधार हैं छोटे भाई संकल्प नैब जी, आप सब लोग वास्तव में साधुवाद के पात्र। मैं जब आ रहा था तो आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे कि कृष्ण जी की नीति का अनुपालन करना पड़ेगा समाज को। वास्तव में सही है। जो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हमारे सामने हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे विश्व के अन्य हिस्सों में जो कुछ दिखाई देता है, उसका सामना करने के दायित्व इस भारत में यदि किसी का है तो हमारा है, हम सबका है। सबल, सजग और संगठित समाज उन चुनौतियों का सामना करेगा, पार करेगा, जो हम सबका सपना है। माँ भारती को सबसे ऊंचे पद पर आसीन देखना, भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना, वह सपना साकार करने में हम सबको अपना सब कुछ खपाना पड़ेगा। एक बार पुणे पूरी समिति को इस अभिनव और नवीन आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गमे दिल को सुरूर मिलता है, और जो भी आ जाता है राधा रानी के दरबार में
आज मेरे साथी कलाकार भाई विशाल आर्यन जी, अब धन्यवाद। और दोबारा पुनः आपको भक्ति रस में डुबोने के लिए अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु। किसी के द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो, किसी के द्वारे जाए पुकारो। तुझ संग छोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग जो भी एक बड़ी कंपनी में मेडिकल रैप है मेरे पड़ोस और अभिनंदन। और अब तक जितने लोग आज अपने इस कीमती समय में से समय निकालकर यहाँ अपने अपने क्षेत्र में उनकी तूती बोलती है। और जैसा कि समय विजय पताका को फहराने वाली भटका करते हैं उनके बारे में तो कहा ही जाए। और अब एक और भेंट मेरे छोटे भाई विशाल आर्यन जी द्वारा। श्री अमरनाथ जी जाएंगे क्योंकि अमरनाथ का किनारा हो, हे अमरनाथ का किनारा के प्राण हो हम श्री अमरनाथ जी जाएंगे। भगवान ये क्या आप ही ना स्नान की ही पूजा पाठ करने लगे? तो संत ने कहा तुझसे किसने कहा कि मैंने स्नान नहीं किया? स्नान से स्नान करता हूँ, फिर बाहर से स्नान करता हूँ। स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, हम जीवन सफल बनाएंगे।
राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री चरणप्रीत हो रही है मेरी ओर से जो के महीने की ऐसी शोभा ओ ऐसी शोभा मेरा जो के महीने की ऐसी शोभा ओ ऐसी शोभा मेरा जो के महीने की मेरा एक और भाई जो हमारे हर सुख में हर दुख में हमारे साथ खड़ा है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे इस भाई को पता नहीं पहले ही कहां से पता लग जाता है। गुरप्रीत बग्गा जी अपने पुत्र के साथ यहाँ पधारे हैं साहू, और ये भी अच्छा हुआ कि ये प्रोग्राम के गुरप्रीत वीर जी हमें समय जरूर देंगे। कृष्ण जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पर उपस्थित मेरे समस्त नगरवासियों को मैं आज भगवान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए जब हम उनके जीवन चरित्र की बात करते हैं तो उनके जीवन का प्रत्येक पहलू एक संदेश देने का काम करता है। उन्होंने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया और सबके कल्याण का विनाश करने के लिए किस राह पर चला। सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के लाला की जय। आज यहाँ पर हम सभी लोग श्री बालकृष्ण का जन्मोत्सव आगमन श्री ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भैया मनोज जी, आपको मेरा प्रणाम। ये सुंदर आयोजन हो रहा है नए परिवार के द्वारा और इनकी पूरी संगठन के द्वारा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ ही देर में श्री ठाकुर जी का आगमन, श्री बालकृष्ण का आगमन होगा।
नंद के लाला का आगमन होगा और हम सभी लोग यहाँ बैठ करके श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे और हम सभी श्री बालकृष्ण का अभिषेक करेंगे। देखिए, श्री ठाकुर जी का आगमन इस धराधाम पर श्री ब्रजमंडल में आज ही की रात्रि, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी की रात्रि पर जगत का मालिक जो है वो नंद का लाला बनकर के आया। सारी दुनिया जिसके इशारे पर नाचे, जिनकी बंक भ्रगुटी के बल पर सागर सप्त उबलते देखे, सारा जगत जिसके इशारे पर नाचता है वो आज अपनी मैया के इशारे पर नाचने के लिए आया। वो आज गोप ग्वाल श्री गोपियों के इशारे पर नाचने के लिए आया। जिस समय श्री ठाकुर जी का आगमन माँ देवकी के उदर में हुआ, देवकी मैया के गर्भ में जगत का मालिक आया। तो लीला इस प्रकार है, जैसे ही श्याम सुंदर अपनी मैया देवकी के गर्भ में आए, देवकी मैया के मुख की आभा बढ़ गई। देवकी मैया के चेहरे का मुखमंडल का तेज बढ़ गया और श्री श्याम सुंदर कहां पर आए? जो सारे जगत के मालिक को जन्म दे रही है, वो मैया कंस के कारागार में बंद है। और श्री ठाकुर जी आए भी तो कारागार में। कंस को पता चली कि देवकी की 8वीं संतान आने वाली है, क्योंकि कंस को पता था कि देवकी की 8वीं जो संतान होगी वही कंस का काल होगा, वो कंस को मारेगा। सारे सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को कह दिया कि महाराज देवकी की 8वीं संतान आने वाली है, पहले वाली संतानों को आपने मार दिया, अब ये अंतिम आएगी, इसको भी मार देगा। परंतु 8वीं संतान के रूप में कौन आया? सारे जगत का मालिक आया। श्री ठाकुर जी जिस समय अवतार लेने को उत्सुक हुए, जिस समय श्री बालकृष्ण अवतार लेने लगे, महाराज सारी दिशाएं पवित्र हो गई। सागर जो है लहरें उछालने लगा, महाराज जमुना जी का जल जो है ऊपर आने लगा। मंद मंद सुगंध आ रही है, पवन चल रही है, सारे पर्वत लहर मचा रहे हैं महाराज की आज श्री ठाकुर जी का दर्शन होगा। मेघों ने खूब वर्षा करी, बिजली चमकने लगी, मेघ ने जाकर के सागर के ऊपर खूब जोर से वर्षा करी। बादल सागर को जाकर के कहते, मेघ ने इतनी जोर से गर्जना करी महाराज, बादलों ने सागर पर जाकर गर्जना करी और सागर को कहते, अरे सागर तुझे बड़ा गुमान था कि नारायण तुझ में रहते हैं, क्योंकि कहाँ रहते हैं नारायण? सागर में। सागर को जाकर मेघों ने कहा कि तुझे बड़ा गुमान था। तो मेघों ने कहा कि तुझे बड़ा गुमान था कि नारायण तुझ में रहते हैं। आज सारे जगत का मालिक सागर से निकल करके हमें दर्शन देने के लिए आ रहा है। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे बुधवार का दिन आया, कंस का कारागार जो है महाराज पूरा पवित्र हो गया। बड़े बड़े देवता दर्शन करने के लिए आने लगे कि ठाकुर जी अब तक आपने जितने अवतार लिए, आप राम बनकर के आए तो आप प्रकट हुए, आप वामन बनकर के आए आप प्रकट हुए, आप नरसिंह बनकर के आए आप खंबे से प्रकट हुए, परंतु आज जगत में पहली बार श्री ठाकुर जी आप मैया की गोद से, मैया के गर्भ से अवतार लेने जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने अवतार लिया महाराज। खूब जोर से गर्जना हुई, बालकृष्ण का अवतार हो गया। मैया की गर्भ में जो नंद के लाला है महाराज, और माँ ने क्या देखा कि जो उनकी संतान थी, जो उनका बेटा था,
बेटा कैसा आता है, बालक कैसा आता है, नवजात शिशु होता है छोटा सा। और मैया बाबा ने, देवकी वसुदेव ने देखा कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभुजम, कि बेटा जो आया है उसकी 4 भुजाएं हैं महाराज, मस्तक पर मुकुट है, पीतांबर ओढ़ रखा है। मैया कहती लाला मैंने तपस्या करी थी कि तू मेरा बेटा बन जाए। हे नारायण, मैंने तपस्या ये चाही थी, फल ये चाहा था कि आप मेरा बेटा बनो, मैं आपको लाड लड़ाऊं, पर ये आप किस रूप में आए हो? 4 आपके हाथ हैं, मस्तक पर मुकुट है महाराज, कंठ में माला है, पीतांबरधारी हो। माँ ने वही कहा कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, तजिए तात यह रूपा, कि ये रूप छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कहा मैया तुम कंस के कारागार में हो, मेरे पास 4 भुजाएं हैं, कंस आएगा तो मैं कंस का उद्धार अभी कर दूंगा, ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं। पर मैया ने कहा लाला तू छोटा हो जा, ऐसे तेरा रूप देख करके मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं तुझे लाड लड़ाऊं, मेरे मन में आ रहा है कि मैं तेरी आरती उतार लूं। ठाकुर जी कहते मैया ऐसा मत करियो, मैं तो माखन खाने आया, मिश्री पाने आया, तेरा दूध पीने आया, गैया का दूध पीने आया, माँ तू मेरी आरती मत कर। वसुदेव जी कहते ठाकुर जी यदि बेटा बने हो तो बेटे की लीला करो, आप संतान बन जाओ। ठाकुर जी कहते कि बाबा यदि मैं संतान बन गया तो कौन आपकी रक्षा करेगा? वसुदेव जी कहते आप चिंता मत करो, अपने बेटे की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी ने वो सारा का सारा जो स्वरूप था महाराज, जो 4 भुजाएं थी, पीतांबर था, मुकुट था, कंठ में माला थी, वो पूरा रूप तज दिया और श्री ठाकुर जी क्या बन गए? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ठाकुर जी छोटे से लाला बन गए महाराज। वसुदेव जी ने जैसे ही बाल कृष्ण को गोदी में लिया, सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई महाराज, सारे ताले अपने आप खुल गए, जितने द्वारपाल थे सब सो गए महाराज। और वसुदेव जी मस्तक पर श्री ठाकुर जी को लेकर के चले हैं कहाँ? गोकुल में नंद बाबा के घर पर। वसुदेव जी जो है नंद के लाला को अपने मस्तक पर लेकर के चल रहे हैं, सारे ताले खुल गए महाराज। योग माया को आदेश दिया कि आप ये सारे सैनिकों को सुला दो। बीच में पहुंचे हैं, यमुना जी का जल आया। वसुदेव जी ने चाहा कि मैं यमुना जी को पार कर लूं, अपने लाला को गोकुल लेकर के जाऊं। अब ये यमुना जी कौन है? यमुना जी हैं श्री ठाकुर जी की पटरानी। जैसे ही यमुना जी को पता चला कि श्याम सुंदर का अवतार हो गया, ठाकुर जी आ रहे हैं, तो यमुना जी का जल जो है वसुदेव जी को देख करके धीरे 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 यमुना ऊपर आने लगी। यमुना जी ऊपर आ रही हैं, वसुदेव जी के कंठ तक यमुना जी आ गई और सर पर जाने लगी। तो ठाकुर जी ने यमुना जी को आदेश दिया कि यमुने तू इतनी ऊपर क्यों आ रही है? तू नीचे रह, जितना तेरा जल स्तर है उतना रख। यमुना महारानी कहती श्याम सुंदर मैं ऊपर इसलिए आ रही हूँ, आप वसुदेव जी के मस्तक पर हो, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा यमुने तुम मेरे चरण बाद में स्पर्श करियो, नीचे तेरे ससुर जी हैं वसुदेव जी, इनके सर पर मत चढ़, इनके चरणों को स्पर्श कर। यमुना जी का जल जो है पुनः नीचे आया। वसुदेव जी जो है रात्रि में पहुंचे नंद भवन। नंद भवन में यशोदा मैया की रात्रि में हुई थी बेटी। अभी हांडी के कार्यक्रम में समय है,
है ना? महाराज जी अपने विचार रख रहे हैं और आपकी आवाजें बाधा उत्पन्न कर रही है। अभी ना करो ये काम, नीचे उतरो, अभी मत करो इस काम को, नीचे उतरो सारे। जन्म हो जाने दो, उसके बाद जब कहेंगे तब हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी कहाँ पहुंचे? नंद भवन में, गोकुल में। गोकुल में अर्धरात्रि के समय माँ यशोदा की संतान हुई थी बिटिया। माँ यशोदा की उसी रात्रि में, जिस रात्रि श्री श्याम सुंदर का अवतार हुआ, उसी रात्रि माँ यशोदा की बेटी हुई थी। और बिटिया को जन्म देते देते मैया को इतनी शिथिलता हुई कि माँ को पता नहीं चला बेटा हुई या बेटी, और माँ सो गई। वसुदेव जी आए और उस बिटिया को गोद में लिया और नंद के लाला को, अपने लाला को वहां यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वसुदेव जी आ गए। अब ये ठाकुर जी आए हैं, यशोदा मैया को पता नहीं चला बेटी हुई या बेटा। और अगली सुबह जिस समय पता चला था, तो प्रातः काल जब सारे ब्रजवासियों को पता चला कि मैया रात्रि में हुई थी तेरी बेटी और सुबह तक बेटा हो गया, सारे ब्रजवासियों ने कहा माँ, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। कौन से ऋषि मुनि से तूने धागा लिपटवाया था? ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा और रात रात में नंद बाबा की बेटी हो गई बेटा। पूरी रात्रि में माँ को पता नहीं चला बिटिया हुई थी, ये बेटा कब हो गई। सबने बाबा को, मैया को खूब बधाई दी। माँ एक चमत्कार तो ये हो गया कि तेरी बेटी हुई थी, सुबह होते होते ये बेटा बन गया। एक और चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? मैया, नंद बाबा जो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। इतने साल तपस्या करी तब जा करके तेरे को ये अवसर मिला कि तेरा बेटा हुआ। और रात रात में नंद बाबा की मैया कानों कान ये बात चली और सोचे हर ब्रजबाला। सारी गोपियां जिस समय नंद के लाला का दर्शन करती हैं, वो मैया को आकर के कहती माँ एक बात बतला। माँ कहती क्या बात है? मैया तू गोरी, बाबा गोरे, दाऊ दादा बलराम जी गोरे, पर ये सारे गोरों के परिवार में लाला काला कहाँ से आएगा महाराज? कानों कान में बात चली और सोचे हर ब्रजबाला। रात मैया गोरी, बाबा गोरे, लाला कैसे हो गया काला? गोपी कहती लाला काला नहीं है, ये नन्हे से कन्हैया के तूने गाल खींच खींच कर या को चूम चूम कर या के गाल काले नजर आ रहे हैं। सखी कहती अरे ने तेरा चश्मा कमजोर हो गया क्या? ये लाला कारा है या का रंग सांवरा है? तो बोली नहीं। एक बात बतला, बादलों का रंग कैसा होता है? बोले बादल सफेद होते हैं। बोले बादल काले कब पड़ते हैं? बोले जब वो जल भर करके आते हैं तो सारे बादल काले होते हैं, जब वो वर्षा करने आते हैं। तो ये श्याम सुंदर का रंग तो बादलों की तरह गोरा गोरा था, पर अब ये पृथ्वी पर करुणा का जल भर करके आए हैं वर्षा करने के लिए, इसलिए नंद के लाला कारे हो गए महाराज। ठाकुर जी कहते गोपी तुम मुझे बार बार कारो कारो क्यों कहती है? गोपी कहती लाला तेरा रंग कारा है। ठाकुर जी कहते गोपी एक बात बतला, तू मुझे कहाँ रखती है? गोपी कहती कन्हैया मैं तो ये अपनी अखियन में रखती हूँ, आंखों में। तो एक बात बतला, सखियन अखियन पुतलिन राख राख मोहे कारो की। तो जिन आंखों में मुझे रखती है उन आंखों में काजल काहे को लगाती है?
तूने अखियों में मुझे रखा, उन्हीं आंखों में लगाया काजल, जहां हमारे हम कारे है गए। केवल 10 मिनट शेष बचे हैं 12 बजने में, और 10 मिनट बाद हम भी श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। बीच में एक लीला ऐसी आती है कि ठाकुर जी जो हैं, एक रात्रि गोपी ने सोचा ये नंद का छोरा आतो है, बार बार हमें परेशान करतो है, हमारा माखन खा जातो है, मटकी फोड़ जातो है, या लाला को हम सारी मिलकर के पकड़ेंगी और माँ यशोदा को जाकर के बतलाएंगी। गोपी ने अपने घर में बहुत सारी रस्सी लगा दी। गोपी ने द्वार द्वार पर पूरे घर में रस्सी बांध दी और हर रस्सी पर गोपी ने टंगा दी घंटी। गोपी कहती है नंद का छोरा आएगो, या का पैर रस्सी से टकराएगो, सारी घंटी बज जाएगी, हम नंद के लाला को आकर के पकड़ देंगे। सारे ग्वाल बाल गए, जैसे ही द्वार खोला माखन चुराने गए थे। सारे सखा कहते लाला आज तो गोपी ने हमको पकड़वाने के ताई बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, देख घंटी लगा रखी है। ठाकुर जी कहते तुम चिंता मत करो, हम भी जगत के मालिक हैं। श्याम सुंदर ने घंटी को आदेश दिया। ठाकुर जी ने आदेश दिया घंटी, हम कृष्ण हैं, नारायण हैं, हमको पकड़वाने के लिए बजना नहीं, हमारे इशारे के बिना तो जगत में पत्ता भी नहीं हिलता, तू कैसे बजेगी। घंटी कहती ठाकुर जी जो आपका आदेश, हम नहीं बजेगी। सारे ग्वाल बाल गए, हमको पकड़वाएगी, हमारे लाला ने मना कर दी, अब बज करके दिखा। ग्वाल बालों ने जाकर के घंटियों पर इतनी जोर से मारा, कोई घंटी नहीं बजी। खूब जोर जोर से घंटी पीटे कि लाला ने आदेश दिया है, बज करके दिखा, कोई घंटी नहीं बजी। एक लाला कहता, मधुमंगल कहता, या घंटी में ही, या घंटी का सकोरा बना करके इसमें ही माखन भर करके जाऊंगा, हमको पकड़वाएगी। नहीं मानी, कोई घंटी नहीं बजी। श्याम सुंदर ऊपर चढ़े, जैसे पीछे मटकी लगी है ऐसे ही मटकी ऊपर थी। ठाकुर जी ऊपर चढ़े, ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालों को माखन पवाया। सखा गए थे श्याम सुंदर आप भी कुछ पाओ। ठाकुर जी ने जैसे ही मटकी में हाथ दिया, मटकी से माखन निकाला और अपने मुख पर लगाया। सारी घंटियां टन 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 करके एक साथ बज गई। महाराज अरे लाला दौड़ो दौड़ो, घंटी बज गई, हमको पकड़वा देगी। सारे सखा दौड़ गए, ठाकुर जी नहीं गए। ठाकुर जी ने घंटी से कहा घंटी जब हमने तुझसे कही थी नहीं बजना तो तू बजी कैसे, हमारा आदेश नहीं मानती। तो घंटी कहती ठाकुर जी आपका आदेश था, आप जब अंदर प्रवेश करे गोपी के घर में हम बजी, बोले नहीं बजी। आपके सखाओं ने हमें मार मार कर तोड़ दिया, हम बजी। ठाकुर जी कहते नहीं बजी। आपके मधुमंगल ने तो हमारे में ही माखन भर दिया, हमारा ही सकोरा बना दिया, हम बजी। नहीं बजी। पर ठाकुर जी आपने ही तो वेद में कहा है जब श्री नारायण को भोग लगे तब घंटी बजनी चाहिए, तो आपने जो आदेश दिया। ठाकुर जी कहते वाह भैया, हमारी बात हम पर ही चला रही है। ऐसी मधुर मधुर लीला है श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल में करते हैं। हमारे और वही लीलाएं करने के लिए नंद के लाला अब प्रकट हो रहे हैं। जिस समय श्री कृष्ण का नामकरण हुआ, नामकरण से पहले कोई नाम नहीं था ठाकुर जी का। जैसे किसी बच्चे का नामकरण होता है वैसे ही ठाकुर जी का भी नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने लगे, बस नंद बाबा ने कहा बाबा मेरे लाला का नाम बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी आपके लाला के इतने नाम हैं, यदि मैं नाम बोलने लगा पूरी रात्रि बीत जाएगी, मेरा जीवन बीत जाएगा और आपके लाला के नाम नहीं बता पाऊंगा। बोले वो क्यों? ये जो लीला करेंगे वैसे वैसे नाम पड़ जाएंगे।
कोई आपको कन्हैया कहकर पुकारेगा, कोई कान्हा पुकारेगा, कोई नंद का छोरा कह करके पुकारेगा, कोई ये मथुरा जाएंगे इनको मथुराधिपति पुकारा जाएगा, ये द्वारिका जाएंगे इनको द्वारिकाधीश पुकारा जाएगा, ये टेढ़ी टांग करके ब्रजमंडल में आएंगे इनका नाम बांके बिहारी हो जाएगा, ये राधा रानी के प्राण वल्लभ है इनका नाम राधा वल्लभ हो जाएगा, ये राधा रानी के साथ रमण करते हैं इनका नाम राधा रमण हो जाएगा, ये गिरिराज को धारण करेंगे इनका नाम गिरवरधारी हो जाएगा महाराज। ये जो लीला करेंगे इनका वैसे वैसे नामकरण होता जाएगा। और आज वही लीला हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जो श्याम सुंदर को जिस नाम से पुकारे, जिसका जैसा भाव, वो श्री ठाकुर जी को उसी प्रकार पुकारता है महाराज। तो रात्रि के समय जब वसुदेव जी नन्हे से कन्हैया को माँ यशोदा की बगल में सुला करके गए और जो बिटिया थी उसको लेकर के गए, माँ को पता नहीं चला कि मेरा बेटा हुआ या बेटी। यशोदा मैया सो रही थी। नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा दौड़ करके आई। ठाकुर जी कहते बताओ मैंने अवतार ले लिया, कोई जानता नहीं। नंदा सुनंदा आई और आ करके देखा और माँ को कहा मैया बधाई है, माँ बधाई है, बधाई है। माँ कहती क्या हुआ? तेरा लाला हुआ, लाला। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। हटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम।
छोड़ेंगे ना कितना सतरंगी तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना है मूड में दीवानगी है आज हवाओं में आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो आज धुनगी में तेरी टुन होंगे हम तो चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे